सबको सलाम पहुंचे। यस सर, आमीन। मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, मेरे कार्ड सारे गिर गए हैं। और सबसे पहला सवाल है मेरा, क्या आप तैयार हैं? यस सर। 2 मिनट्स के लिए मुझे सबके माइक्स अनम्यूट करके सुनना है कि क्या आप तैयार हैं। मैं चाहता हूं पास्टर कामरान पीटर अनम्यूट कर दें सबको 1 मिनट के लिए। रिस्पॉन्स यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. Yes sir. Praise Yes, the Lord. sir. Yes, I am थैंक ready. यू, थैंक यू सो मच। Sir. संडे को कौन कौन था हमारे साथ Yes, अवेलेबल? sir. मैं जरा गैलरी रिव्यू कर लूं। संडे को हाथ हिला के बताएं किस किस ने IFGF की मीटिंग अटेंड की थी शाम में, जहां मैंने और क्रिस्टीना ने कलाम सुनाया था, जहां पे हमने एक्सरसाइज भी की थी। यस सर। अब जिसने मिस कर दी थी, आई एम सॉरी, आपने मिस कर दिया है। हालेलुया। पर आज जो हमारा कलाम है वो प्रोफेटिक है, स्पीड लिमिट। पास्टर कामरान पीटर, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। सब चीजें खुदावन के लोगों के लिए भलाई पैदा करती हैं। Amen. तो आपने पार्ट 1 सुनाया था और पार्ट 2 इसलिए तैयार हो गया साथ साथ कि खुदा के प्लान्स होते हैं। आपने बहुत खूबसूरती से पास्टर कामरान पीटर ने हमें सिखाया कि किस तरीके से आपकी स्पीड की, मुंह की, जो आपकी माउथ की लिमिट है उसको आपने कंट्रोल करना है। Amen. खुदावंत की रूह हमसे बात कर रही होती है और जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं तो खुदा का कलाम फ्लो करता है। मैं सिस्टर राज रानी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक को म्यूट कर दें। Hallelujah. हालेलुया। और इसी तरीके से खुदा की रूह फ्लो कर रही होती है। अगर हम खुदा के कलाम की बात करें तो दरिया है, बात ही करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड लिमिट। जब हम स्पीड लिमिट की बात करते हैं तो उर्दू में कहते हैं उसको तेज रफ्तारी की हद। तेज रफ्तारी की हद या रफ्तार की हद। स्पीड लिमिट, रफ्तार की हद। हिंदी च मैनू नहीं पता की कहते हैं क्योंकि मेरी पंजाबी जरा वीक है, ते तुसी खुद गैस कर लो उन्होंने पंजाबी तो की कहेंगे। तो हमने आज जो सीखना है वो स्पीड लिमिट के ऊपर ही सीखना है और हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत से लोग हैं जो अपनी स्पीड कुछ कामों में बहुत तेज दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल लगी हुई है, औरतों को कहा जाए कि सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं नेक्स्ट में, आखिरी सेल लगी, तो औरतें किस स्पीड से जाएंगी? शायद वो उड़ के भी जाएंगी, शायद वो अपने पर भी लगा लेंगी। और सिर्फ औरतें ही नहीं, अगर मुझे कहा जाए कि शर्टों पे सेल लगी हुई है या नहीं भी लगी हुई है और बोले कि आखिरी मौका है बस शॉपिंग कर लें, तो मैं भी तेज से जाऊंगा और शर्टें खरीद के ले आऊंगा। हमारे शौक हैं, हमारी स्पीड अपने मतलब के हिसाब से बढ़ जाती है। हमारी स्पीड अपने मतलब के कामों में, अगर पार्टी चल रही है कहीं पर, अगर डांस चल रहा है तो इंसान बिस्तर से उठ जाएगा, बीमार भी होगा तो उठेगा, भागेगा, बोलेगा मैंने डांस करना है, क्योंकि स्पीड उसकी उसमें उसके मतलब के हिसाब से बढ़ जाती है। पर जब आती है बात, मैं एग्जांपल दूंगा, अगर फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं वो स्कूल जाना नहीं चाहते हैं और अगर कहा जाए कि बेटा उठो स्कूल जाना है, देर हो रही है, बच्चा अपनी रफ्तार को स्लो रखेगा। स्कूल जाना है, आराम आराम से मम्मा आई एम स्लीपी, और अपने ब्रश करने भी जाएगा तो उसने 10 मिनट जाके ब्रश रगड़ते ही रहना, सोचते रहना आज कैसे छुट्टी मारूं। Yeah. क्या मैं सच कह रहा हूं? हाथ हिला के बताएं जिन जिन के बच्चे हैं। भाई सुनील, आपके बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, शिमाया और शकायना? तो Praise God. कुछ लोग नहीं बल्कि ज्यादातर लोग अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने हिसाब से अपनी स्पीड की लिमिट को बढ़ाते हैं। और आज जब मैंने पास्टर पीटर कामरान पीटर ने मुंह के ऊपर कलाम लिमिट का कहा था, आज मुझसे खुदा बहुत टाइम से ये बात कर रहा था। और क्योंकि पास्टर कामरान पीटर के पास 2-2 हफ्ते तक बुकिंग होती है कलाम की लोगों के साथ, तो मैंने इनको सोचा कि वो मुझे जब बोलेंगे तो मैं वो सुनाऊंगा। और पास्टर हारून ने कहा कि आप IFGF के ऊपर स्पीड लिमिट सुनाएं। हमने कहा स्पीड लिमिट हम ग्लोरी के ऊपर सुनाएंगे, हमने IFGF के ऊपर दूसरा टॉपिक ले लिया। और खुदा का प्लान देखें कि खुदा के बंदे ने बहुत खूबसूरती से, और बंदी ने, खुदा की भाभी समीना ने हमारी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया।
और मैं सॉरी तुझसे मैं बीच में से टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ, बट पास्टर हारून बहादुर एंड भाभी शगुफ्ता संडे को यही टीम हमारी IFGF के ऊपर भी थी और आपने इतना ऑनर दिया था, थैंक यू सो मच कि आपने, वहां में थोड़ा सा अंडर अटैक था, बट खुदा के लोग हमेशा तैयार रहते हैं अपनी स्पीड दिखाने के लिए, खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए। और आज भी मैं कल रात को, क्योंकि हमारे बच्चे उनकी तबीयत नहीं थी सही थी, तो मुझे कुछ मैं नींद ना पूरी होने की वजह से थका हुआ था, बट खुदा का कलाम ऐसा है, क्रिस्टीना बहुत हाई फीवर में थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, और आज खुदा के लोग अपनी स्पीड के साथ खुदा के कलाम के लिए आए हुए हैं। हालेलुया। ब्रदर सुनील हमेशा तैयार होते हैं। मैंने उनको कहा ब्रदर सुनील मैंने फोन किया, ब्रदर सुनील आपने गीत गाना है, मेरा जोर है यीशु नासरी, आई लव इट। मेरे जिस्म की स्पीड बढ़ जाती है, मेरी रफ्तार बढ़ जाती है, और वो गीत उन्होंने गाया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरीके से मैं आपके साथ बयान करना चाहूंगा कि लोग अपनी स्पीड अपने मतलब के कामों में बढ़ाते हैं, मगर आज आए हम देखते हैं कि हमें किस मकसद के लिए अपनी स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल करना है। और बहुत सी जगहों पे मैं बताऊंगा आपको कि आपको स्पीड को बढ़ाना है, और जो चीज जो मैं आयत आपके साथ बोलने वाला हूं, जो मरकजी आयत है, वहां पे आपने स्पीड को कैसे रखना है मेरे साथ निकालेंगे। बहुत ही खूबसूरत आयत है, मेरी फेवरेट आयत है, जोशुआ 1:8, यानी कि यशवा की किताब, उसका पहला बाप, उसकी 8वीं आयत। वहां पे यूं लिखा है, डू नॉट लेट दिस बुक ऑफ द लॉ depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, and then you shall make your way prosperous and successful. Amen. उर्दू में लिखा हुआ है, थैंक यू सो मच सिस्टर साइमा शाहिद, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। मेरे साथ मिलके सारे अपने माइक अनम्यूट करते हुए आयत को पढ़ें। शरीयत की ये किताब शरीयत की तेरे मुंह से ना हटे, तेरे मुंह से ना हटे, म्यूट रखते हुए बोले, ना हटे, म्यूट रखें माइक को। हाँ जी, म्यूट रखते हुए अंदर पढ़ें आप। दोबारा से करेंगे, दोबारा से म्यूट करके करेंगे। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने को खुदा की बरकत। मेरे दोस्तों, आप सोचते होंगे स्पीड लिमिट से इस आयत का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। आपने देखा होगा कि मैंने किस रफ्तारी से इस आयत को पढ़ा है। मैंने हर एक वर्ड को कैलकुलेट करते हुए बोला आपके साथ, इस तरीके से बोला है कि आप इस चीज को, हर एक वर्ड को समझ सकें। पहला वर्ड है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, ये सेंटेंस है, मुंह से ना हटे। अब अगर हम में से कोई होगा जो इस तरीके से पढ़ेगा इसको, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो दिन और रात इसको ध्यान कर, ताकि कुछ में से कुछ समझ नहीं आएगी। कुछ होंगे जो पढ़ेंगे शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे दिन, बल्कि तुझे, क्योंकि शायद उसको बहुत सारे काम है, उसको पीछे से फर्जी तौर पे उसने बस पढ़ना है, क्योंकि उसके माँ बाप ने कहा था बाइबल पढ़ना बेटा, या हमने बाइबल इसलिए पढ़नी कि हमारे को ये कि यार बस मेरे जो बिगड़े काम है वो बन जाए। और कुछ है जो खुदा के लोग हैं, वो इस आयत को पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। बहुत से लोगों का कंसेप्ट होता है बाइबल को सिर्फ पढ़ना है, पर अगर इस आयत को हम देखते हैं तो यहां लिखा हुआ है कि तू उसको ध्यान से इत्तियात करके पढ़, उसके ऊपर अमल कर। दैट मीन्स के डूअर ऑफ द वर्ड, ना के पढ़ने वाले बल्कि डूअर ऑफ द वर्ड बने, अमल करने वाले बने। थैंक यू सो मच। आमीन।
अपनी स्पीड को स्लो कर दें जब कलाम पढ़ रहे हैं, उसको ऐसे पढ़ें कि हर एक बात में खुदा आपसे कोई बात करना चाहता है, पाक रूह आपको कुछ देना चाहता है। बड़ा खूबसूरत गीत है। तू कहता रहे मैं सुनता रहूं, तू देता रहे मैं लेता रहूं, तू कहता रहे मैं सुनता रहूं, तू देता रहे मैं लेता रहूं। रूआ रूआ रूआ। हालेलुया। जब पाक रूह को मौका ही नहीं दोगे, कलाम को बस धड़ 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 पढ़ दोगे, तो पाक रूह कब मौका देगा आपको बात करने का? पाक रूह कब आपसे बात करेगा? कलाम आपको कनेक्ट करता है। इट्स द ब्रिज टू एवरीथिंग दैट इज ब्लेसिंग। क्योंकि कलाम कह रहा है हमसे, वर्ड ऑफ गॉड कहता है जब तू अमल करेगा इत्तियाद करके इस पर, और जब तू डूअर बनेगा इस कलाम का जो कलाम में लिखा हुआ है, तब मैं तुझे सरफराजी और इकबालमंदी बख्शूंगा। Then you will be rewarded by success. बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनी स्पीड को किस तरीके से आपने मेंटेन करना है। कभी कभी इंसान बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और उसको ब्रेक नहीं लग पाती उसकी, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बट मैं आपसे कहूंगा वहां पर आपने अपनी स्पीड को लिमिटेड रखना है। बट जब आप खुदा का काम करते हैं तो आपकी स्पीड अनलिमिटेड होनी चाहिए। Praise God, hallelujah. आपकी स्पीड अनलिमिटेड हो जानी चाहिए। हालेलुया। Amen. क्रिस्टीना, आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे Praise में? the Lord, hallelujah. Glory to God. My dear brothers and sisters, आप सब जानते हैं कि स्पेशली जो सब ड्राइव करते हैं और जो नहीं भी ड्राइव करते हैं, उनको पता है कि स्पीड एक लिमिट होती है। मोटरवेज पे स्पीड लिमिट होती है। हर एक चीज की, आपकी लाइफ की भी एक लिमिट होती है। कब तक आप जीते हैं, you know, everything has a limit. Everything around you has a limit. But can somebody tell me what is the limit of the Holy Spirit? Does Holy Spirit has any limit? No, it doesn't. और हम एक गीत भी गाते हैं, moving with the speed of the Holy Ghost, I am favored. Hallelujah. And Pastor Harun अक्सर prophecy जब कर रहे होते हैं तो बोलते हैं moving with the speed of the Holy Ghost. हम पाक रूह की जब कोई स्पीड नहीं है, hallelujah. When Holy Spirit has no speed limit, then you need to move with the speed of the Holy Ghost. Hallelujah. और जब आप Holy Ghost की स्पीड से चलेंगे अपनी जिंदगी में, अपने कामों में, जब होली गोस्ट को, पाक रूह को ले आएंगे, you will accomplish extraordinary things in a very little time. Praise God. क्या सब आमीन कह सकते हैं? जब आप पाक रूह की स्पीड के साथ, जो अनलिमिटेड स्पीड है, जिसकी कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है, इन्फिनिटी कह लें, जब आप उस स्पीड को अपनी लाइफ में ले आएंगे, वो कैसे लाएंगे? पाक रूह को आप कलाम पढ़ के लाएंगे, खुदा बाप के साथ रिश्ता बनाकर लाएंगे, और जब आप उस रिश्ते में बंध जाएंगे और उस पाक रूह को अपने जिंदगी में ले आएंगे, then you will be beating every limit of your life. Hallelujah. You will be breaking every record. And hallelujah, आप सब हम जब यहाँ पे connect होते हैं, हम कहते हैं we are a record breaking team. Yes. Is that right, brother Sunil? Yes. Is that right, Pastor Harun? Record Brother breakers. Record Pastor breakers. Cameron Peter, हम लोग सब यहाँ पर कहते हैं हम लोग record breaking team है. And I want to tell you that I'm sure हम सब अपनी जिंदगियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी चर्च में जाते थे, किसी न किसी खुदा के लोगों के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन आप सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बात आपने नोटिस की होगी, since you've connected here, आप लोग की स्पीड बढ़ गई हुई है. You guys are moving with the speed of the Holy Ghost because the Holy Ghost lives here. The Holy Ghost lives in the pastors of this church. The Holy Ghost lives in the leaders of this church. And when you are connected with the right people, Yes. when you are in the right ground,
your speed increases as well. शायद आपकी speed इतनी लाइफ टाइम में नहीं increase हुई होगी जितने 6, 7, 8 months में increase हो गई. How did it happen? Through the speed of the Holy Ghost. When you prioritize the Holy Ghost does extraordinary things in your life. मेरे साथ सब कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे. Romans chapter 9 verse 28. यहाँ पर क्या लिखा है? Let's read it. कोई भी, will you read it? रोमियो का ज़ीफ़ा उसकी 9 बाब उसकी 28वीं Unless आयत. somebody has an Urdu Bible. अगर आप उर्दू बाइबल से पढ़ दें हमारे लिए, amazing. अगर पास्टर हारून एंजल या हमारे पास्टर कामल पीटर या भाभी समीना, आप में से कोई भी उर्दू बाइबल में से रोमन्स ओके भाई, हम पढ़ेंगे. शिगुफ्ता पढ़ना चाहिए आपके लिए. पढ़ें. क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को तमाम और मुनाफता करके उसके मुताबिक जमीन पर अमल करेगा. चुनाचा यसाया ने पहले भी कहा है कि अगर रब्बुल फाज हमारी कुछ नस्ल बाकी न रखता तो हम सदूम की मानंद और अमूरा के बराबर हो जाते. 9:20 भी पढ़ा आपने 9:20 पढ़ना था. 28 रोमन्स 9:28 वर्स. 28 ही पढ़ा. अच्छा, हालेलुया. 28 ही पढ़ा. यस, सही पढ़ा. Praise the Lord. For he Hallelujah. will finish the work. For he will finish the work Yes, amen. and cut it short in righteousness, because the Lord will make a short work upon the earth. And as Isaiah said before, unless the Lord of Sabaoth has left us a seed. Amen. 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 So for he will finish the work and cut it short. Shortcut किस को पसंद है? Everybody likes short, and the word of God is telling us here that अगर आपकी journey 1 घंटे की है तो it will be cut in short. Why? Because of the Holy Ghost. For he will finish the work and cut it short in righteousness, because the Lord will make a short work upon the earth. Hallelujah. Amen. Amen. So, praise the Lord. So, if you have a project to accomplish, do it with the power of God, with the speed of God. अगर आप कुछ achieve करना चाहते हैं अपनी life में, if there is anything that you want to be somewhere, do it with the speed of God, with the power of God. Amen. And when that power comes in your life, you achieve everything, but in a much shorter time. अब बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा achieve कर लेते हैं पाक रूह की मदद से, क्योंकि हमने ये achievements हासिल की हैं पाक रूह के साथ. और we want to share with you a testimony, the latest testimony that God blessed us with. Amen. And we were really cut in short because the speed of the Holy Ghost was there. Amen. And we were really blessed. And Amen. the time of that work was cut in short, and we were prosperous. Amen. 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 और ऐसे में क्रिस्टीना जो गवाही की बात कर रही हैं, उससे पहले कि मैं गवाही सुनाऊं, आपका इशारा बताएगा क्या आप तैयार हैं. Hallelujah. आपका रिस्पॉन्स बताएगा क्या आप तैयार हैं. और जैसे रोहन कहते हैं, the more ready you are, the more bigger power you're about to receive. Be ready, church. Amen. This is your time. This is the moment. सबसे ज्यादा तैयार मुझे सिस्टर एस्तर बत्ती नजर आ रही हैं, एस्तर बट्टी और सिस्टर शादिया जफर. मुझे सबकी तरफ से चाहिए सिस्टर नोरिन एंथनी डायस जी. ऐसे ही आपकी तैयारी चाहिए सबकी मुझे. सिस्टर सिद्रा, सिस्टर मानूर, वेरी गुड. ओवे सैमुअल, हालेलुया. आप तैयार हैं. आप और सबसे प्यारी छोटी सी प्यारी बच्ची हमारी सीमाप किरण बिल्कुल तैयार बैठी हुई है. आमीन. हालेलुया. राखोस तमास्ताला रबिया. जैसे कि क्रिस्टीना ने अभी आप लोगों से शेयर किया कि जब हम स्पीड ऑफ द होली गोस्ट जाते हैं, यानी कि पाक रूह की स्पीड से, आप लोगों को पता है कि बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से जब हम शुरू करते हैं अपनी जो हमारा मसीही, हमारा जो ईमान है कि पाक रूह खुद खुदा है, पाक रूह हमसे बात करता है, पाक रूह हमारी स्पीड को बढ़ा देता है. मगर स्पीड आपको उस कामों में बढ़ानी है जिसमें हमारी खुदा की मर्जी पूरी हो. और हमने क्या हुआ कि बहुत आपसे पहले भी गवाही शेयर की है कि हमारी बिजनेस की ग्रांट की हमें एक उम्मीद थी और हमारे काम में थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा रुकावट थी.
पर उसके लिए भी खुदा हमें तैयार कर रहा था। वो चाहता था कि हम मिलकर और ईमानदार और ज्यादा मजबूत से दुआ करें, और आप सब दुआ कर रहे थे। और हमारी रिसेंटली लास्ट महीना पहले हमारी मैनचेस्टर की ग्रांट, बिजनेस ग्रांट आ गई थी, आप लोगों को पता है, आप लोगों की दुआओं के वसीले से। और इसी तरीके से हमारी हमने जब लंदन आए तो पता चला कि हमारी ग्रांट डिले इसलिए है कि हमने फॉलो अप नहीं किया उसको। मुझे नहीं पता था कि मुझे फोन भी करना है, मैं समझा मेरी ईमेल पे काम हो चुका है। और हुआ ये कि मुझे एक बंदे ने कहा, सिख था, वो सिख कम्युनिटी से था, सरदार था, वो कहता है कि आपको भाई मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे के दिन आपको कॉल कर सकते हैं, वरना उसके अलावा वो आपको ऑन कॉल नहीं मिलेंगे। वैसे तो उन्होंने कहा कि कॉल लगती ही नहीं है, कहते हैं वो काउंसिल की कॉल लगती ही नहीं है, आपको ईमेल करनी पड़ेगी, और ईमेल पे आपको बार बार ईमेल करनी पड़ेगी, ईमेल का जवाब भी आता नहीं है। और खुदावन के नाम को जलाल मिले, उस सिख ने मुझे जब बताया कि आपने इस दिन फोन करना है, मैंने जैसे फोन मिलाया, मुश्किल व मुश्किल आधे घंटे में कॉल कनेक्ट हो गई। और मैंने उसको कहा कि ब्रदर, मैंने कहा उसको कि ये स्टोरी है, मेरे साथ मेरा बिजनेस ग्रांट नहीं आया और मेरे नाम पे अभी तक चेक नहीं हुआ, चेक किसी और के नाम पे आ गया था। उसने मेरी अपडेट की इंफॉर्मेशन, और उसने कहा हम आपको एक बिजनेस रेट का बिल भेजेंगे, और वो बिजनेस रेट का बिल भरना था, वो आपको भरेंगे, उसके बाद फिर आप अपनी ईमेल करें, आप अपना सारा जो अकाउंट नंबर वगैरह वो हमें भेज दें लिख के। मैंने कहा ओके, और मैंने उनको जवाब में ईमेल की, पर मैंने कहा सर वो ईमेल का जवाब आता नहीं है। कहता जी बहुत बिजी है, हम लोग ईमेल के जवाब देते नहीं है अभी। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, एक उम्मीद लगा ली और दुआ करते रहे। और इतने में मैंने एक और कॉल की 2-4 दिन बाद, और एक लेडी ने उठाया और मुझे उसने कहा कि साहब बोल दिया मुझे कि आपका तो आप एलिजिबल नहीं है ग्रांट के लिए, आपने तो पेपर अपने जमा ही नहीं कराए हुए थे गवर्नमेंट को। मैंने कहा अच्छा। अब यहां से सीखने को मिलता है कि शैतान आपको रोकेगा कभी कभी, अक्सर और पेशतर आपकी स्पीड लिमिट को रोक देगा, आपकी लिमिट को तोड़ने की कोशिश करेगा, कहेगा रुक जाओ रोहन, तुमने मुझे स्लो कर देगा और मुझे डिसअपॉइंट कर देगा। और जब डिसअपॉइंट हो जाऊंगा तो मैं इस कलाम को पढ़ते वक्त मेरा दिमाग कहीं और होगा, और मैं खुदा के कलाम को उस तरीके से पढ़ूंगा ही नहीं, और मैं मेरी सोचों को कब्जा कर लेगा। पर आई एम सॉरी टू से वी आर लिमिट ब्रेकर्स। हम लिमिट को ब्रेक करने लोग हैं। हम 70 की स्पीड से नहीं, हम 170 की स्पीड से जाने लोग हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्सर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग आ जाते हैं, या अक्सर जो लोग ड्राइव करते हैं दे विल रिलेट टू दिस, दैट आगे आपके स्लो मूविंग व्हीकल आ जाती है, एक स्लो मूविंग व्हीकल आ जाती है, और वो आपको जगह जाने भी नहीं देती है, एंड इट्स लिटरली ड्राइविंग सो स्लो, एंड आप पीछे फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं उस गाड़ी के पीछे कि मैं क्या करूं। द बेस्ट थिंग टू डू इज ओवरटेक। आमेन। कैन एनीवन जो यहाँ पे ड्राइव करते हैं, how many people like to overtake? I like to overtake. Pastor Harun overtakes. Hallelujah. And that's the time when people slow you down, you need to overtake them. You need to break those limits. You need to overtake every situation that is slowing you down in your life. Overtake in your businesses, overtake in your marriages, overtake in your finances, overtake in your children's lives. We are taking over. Hallelujah. Can you all say, I am taking over? बोले I am taking over. बोले मैं ओवरटेक करने लगी हूँ या करने लगा हूँ। मैं हर चीज में रिकॉर्ड ब्रेकर हूँ, मैं लिमिट ब्रेकर हूँ। और इसी तरीके से हमने भी ओवरटेक किया, because it doesn't matter what situation comes in your life to slow you down. You are connected with the people of God. You are on the solution ground, and when you are on the solution ground, your problems will have to bow down. And when you will overtake with your team, with your people, with your pastors, you're gonna break every record. Amen. You're gonna break every limit of every situation in your life, just how Rohan and me, we did it. That guy, जिस बंदे ने रोहन को बताया कि आप इसको ईमेल करें और करें, हमारे को praise the Lord yesterday or day before yesterday, इस गवाही को जरा दिलचस्प बनाते हुए बताएंगे कि वो मुझे बिजनेस रेट के बिल की उम्मीद थी कि मुझे बिजनेस रेट आएगा सब, क्योंकि सारी मार्केट के लोगों को पहले बिजनेस रेट का बिल आया था, और वो कहते हैं हम भर रहे हैं अपने बिल को, फिर हमारा को चेक आएगा। और मैं इंतजार में था कि मुझे बिजनेस रेट का बिल कब आएगा,
और कल की तारीख में मुझे एक बंदा आके बोलता है भाई मुबारक हो, आप मिठाई खिलाएं, आपका चेक आ गया। Praise मैंने the कहा Lord. देखो Hallelujah. सही से बताओ कहीं बिल तो नहीं आया? कहता नहीं भाई ये देखो। मैंने कहा खुद खोल के दिखाओ। उसने चेक खोल के दिखाया, बोला ये आपका चेक है। Praise God. और जो बंदे ने मुझे बताया था वो बंदा पीछे खड़ा होकर बोलता है ऐ की गल हुई, मेरा चेक नहीं आया, तेरा चेक कैसे आ गया? Hallelujah. मैंने कहा आई Favored. एम अ मिलियनर, आई एम फेवर्ड, Hallelujah. आई एम फेवर्ड। हमारे ऊपर एक ग्रेस है, हमारे ऊपर एक फजल है। बिजनेस रेट का बिल नहीं बल्कि चेक आता है उनको जो लिमिट ब्रेकर होते हैं, जो खुदा के कामों में तेज होते हैं। आज की तारीख में आज क्रिस्टीना बीमार थी, बुखार था और बच्चे बीमार थे, मगर हमने कहा वी विल प्रीच, वी विल प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की तारीफ करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने आज, खुदा का शुक्र है, ये गवाही के लिए हम बैठे हुए यहाँ पर कि आपको गवाही सुना रहे हैं कि अगर आप खुदा के कामों में अव्वल हैं, अगर खुदा को प्रायोरिटी देते हैं, अगर खुदा के कलाम को ध्यान से पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो आप सारी लिमिट को ब्रेक कर देंगे। आप सारे कामों में सबसे अव्वल हो जाएंगे। मगर जब खुदा का कलाम पढ़ते हैं, And you achieve things supernaturally. आप खुदा का कलाम जब पढ़ते हैं, मैं और क्रिस्टीना गॉस्पल्स पढ़ रहे हैं, न्यू टेस्टमेंट पढ़ रहे हैं, और हम अब तक हमें महीना गुजर गया है कि हमने एक चैप्टर लूका खत्म नहीं किया। वजह ये कि हम हर एक बात को, एक एक वर्ड को कैलकुलेट करके पढ़ रहे हैं। हम उसमें से बात निकाल रहे हैं कि किस तरीके से ये बात हमने इतनी बार कलाम पढ़ा है, मगर हम जब दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं तो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। अपने साथ एक पार्टनर ढूंढे हैं जो आपके साथ कलाम को शेयर करे, जो आपके साथ कलाम की बातों को देखे, ध्यान करे, जो चीज नहीं समझ आती है वो लिखें और जाने, खुदा की रूह से पूछें कि खुदा इसमें मेरे लिए क्या है। क्योंकि बहुत से आपके काम रुके हुए हैं, उसके पीछे वजह यह है कि आप सही तरीके से इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कलाम को जिंदगी में अपनी हाई प्रायोरिटी देंगे, अगर आप कलाम को अच्छी तरीके से चबाएंगे, अच्छी तरीके से इस कलाम को जानेंगे, इस कलाम के डूअर बनेंगे, मेरा ईमान है आपके सारे बंद काम खुल जाना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी मैनचेस्टर की जो दुकान थी वो मेरे नाम पे नहीं थी, लीज मेरे नाम पे नहीं थी, मगर मेरे खुदा ने कहा रोहन तुम मेरा खिदमत करता है, ये मैं तेरे नाम पे, खुदा ने मेरे नाम पे वो पैसे मेरे नाम पे दे दिए। So that was very supernatural. जो यहाँ पे यूके में रहते हैं वो जानते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पर ना हो तो it's difficult, it's impossible. But when you have the speed of the Holy Ghost, the time is cut short and impossible becomes possible supernaturally. People were shocked. Rohan received the check on his name and we received the grant. And even this time, the second shop, वहाँ पे भी the first check जो आया था वो किसी और के नाम पर आ गया था, but second time we received it on our name. Amen. Supernaturally. So that's what our God is. Wherever you fall short, your God fills that gap and he will provide for you, just how he provides for everybody in the past in the Bible. You are a disciple, you are a servant of the Most High God, and if you are, then everything जो कलाम में लिखा हुआ है वो आपकी जिंदगी में पूरा जरूर होगा। Amen, amen. Have faith and trust God. और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपनी लिमिट्स को कैलकुलेट करना शुरू कर दें कि कहाँ मैंने अपनी स्पीड दिखानी है और कहाँ मैंने स्पीड को स्लो रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ। आप खुदावन की तरफ, लोगों को सल्वेशन की तरफ, तौबा की तरफ लाने में अपनी स्पीड बढ़ा दें। Amen. लोगों को तौबा की तरफ लाएं। जैसे कि पास्टर कामरन पीटर ने अभी एक बंदा उनके साथ बैठा हुआ था, वो गवाही दे रहा था। Hallelujah. इस तरीके से बहुत से लोगों को खुदा की तरफ लाने में अपनी स्पीड को डबल कर दें। Amen. दिन और रात शुरू कर दें खुदा की खिदमत, क्योंकि आपकी कुछ जगहों पर, शायद गलत जगहों पर स्पीड बहुत फास्ट होगी। खासतौर पर जब पास्टर कामरन पीटर ने मुझे ये कलाम कहा था सुनाने को, उसके अगले दिन मुझे ये खुदा ने बात की कि गलत कामों के अंदर लोगों की स्पीड बहुत फास्ट होती है। अगर कहीं बात आ जाए कोई भी गंदा काम करने को या कोई गलत काम करने को, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बड़े चाहे वो खुदा के लोग क्यों ना हो, मोबाइल पे बैठे होते हैं, फेसबुक पे बैठे होते हैं, या सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम करते हैं मोबाइल से सबसे पहले चेक करना है किसका मैसेज आया। बाइबल को नहीं पकड़ेंगे, बाइबल साथ पढ़ी हुई है, मोबाइल को सबसे पहले चेक करना है कि इसमें किसका मैसेज आया। दैट इज टोटली अगेंस्ट। खुदा का कलाम यह नहीं कहता है कि आईफोन का मोबाइल तो अपनी जुबान से ना हटने देना या अपनी आंखों से ना हटने देना, ये नहीं कहता। क्या ये कहता है? कोई मुझे बताए।
हाथ हाँ। ऊपर करके बताएं अगर कोई कहता है हाँ जी ऐसा कह रहे हैं कि मोबाइल में, अपने मोबाइल को सबसे पहले आपने देखना है। No, it doesn't. ठीक है, क्या लिखा हुआ है मेरे भाइयों मेरे बहनों? अपने माइक को अनम्यूट करके बताएं मुझे, क्या लिखा हुआ कलाम में जोशुआ 1:8 में? Disturb हो जाता है, सारा नहीं। जोशुआ 1:8 में क्या लिखा हुआ है? आप अपने घरों में ही बोल सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Do not let this book of law depart from your mouth. ठीक है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तू दिन और रात इस पर ध्यान कर, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल कर, और फिर तुझे मैं सरफराजी और इकबालमंदी बख्शूंगा। क्लियर लफ्जों में लिखा हुआ है। सिस्टर शाजिया जफर, आप जाके अपने स्टाफ को, अपनी कंपनी के लोगों को बताइएगा कि कलाम, मेरा कलाम कह रहा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो दिन और रात इस पर ध्यान कर। ठीक है, मानूर शिकायना, आप सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? हाथ लाके बताएं, सही कह रहा हूँ? ठीक है। और सिस्टर एस्टर बटी, एम आई राइट? ठीक है, तो ये एक जरूरी है कि आप इस कलाम को ध्यान से पढ़ें। अगर आपके पास कोई प्रेयर पार्टनर नहीं है, ट्राई टू कनेक्ट विद समवन, किसी को ढूंढे। अगर आप मैरिड हैं, आपकी बेस्ट पार्टनर आपकी वाइफ है, आपका बेस्ट पार्टनर आपका हस्बैंड है, इसके साथ एक दूसरे के साथ बैठ के आप कलाम पढ़ें, उस पर अमल करें, उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये किताब, ये खुदा की किताब है, ये खुदा की बातें हैं। इसको ध्यान से पढ़ें, इसको अमल करें। मेरा आज ईमान है, आज आपके सारे रुखे काम खोलना शुरू हो गए। योर लिमिट्स आर ब्रेकिंग, आपकी सारी बंद जो चीजों की लिमिट्स थी वो टूट गई हैं। इट्स ब्रेकिंग, इट्स ब्रेकिंग, वो टूट गई हैं। आज आप रिकॉर्ड ब्रेकर हैं, जैसे कि हम रिकॉर्ड ब्रेकर हैं, जैसे कि ये हम रिकॉर्ड ब्रेकर हैं। We are a record breaker team, and ये you are देखें, connected with the record breaker ये, team, and that means that you are a record Amen. breaker too. Amen. मैं पास्टर कामरान पीटर से रिक्वेस्ट करूंगा, पता करवाएं ये बैंड्स ग्लोरी के कहां से बनवा सकते हैं। हम रिकॉर्ड ब्रेकर के, हम सबको भिजवाएंगे टीम को। Yes, amen. आप रिकॉर्ड ब्रेकर्स हैं, हालेलुया। हम रिकॉर्ड ब्रेकर्स हैं, हमने रिकॉर्ड ब्रेकर है, हमने लिमिट ब्रेक करनी है, हमने स्पीड के लिमिट तोड़ देने वहां पर जहां पे जरूरत है, पर जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे सिग्नल ना तोड़िएगा, यानी कि कलाम टिकट आ जाएगी। कलाम पढ़ते वक्त आपने अपनी स्पीड लिमिट तोड़नी नहीं है, पर अपनी स्पीड की लिमिट तोड़ दें जहां पर खुदा का काम है। अगर खुदा, और एक और बात मैं करके खत्म करूंगा इसको, अगर किसी ने आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। और मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि जब हम कलाम पढ़ना चाहते हैं तो हमारी नींद, हमें नींद आती होती है, हमारे को दुआ पर्सनल टाइम खुदा के बिताने के टाइम पे हमें झटके आ रहे होते हैं। अबलीस शैतान हमें, हमारी स्पीड को बहुत स्लो कर देता है। और जब आती है मूवी का टाइम, 3 घंटे की मूवी होती है, तो कहते हैं खत्म क्यों हो गई है मूवी, अभी तो शाहरुख खान ने बहुत कुछ बोलना था। बहुत से लोगों का ये हाल होता है। आई एम सॉरी टू से, काइंडली प्रायोरिटाइज, खुदा को प्रायोरिटाइज करें, खुदा को प्रायोरिटी दें। वो मूवी खत्म हो जाएगी, आपने वहीं पर आ जाना है, मगर जब आपको मुसीबत होगी खुदा आपके साथ होगा। डांस पार्टी, मैं आपको छोटी सी बात करूंगा, अभी पाकरू ने मुझसे कही और बड़ा मुझे अफसोस होता है। मैं रोजडेल से मूव हो रहा था, इधर आ रहा था, लंदन मूव हो रहा था, और कुछ लोग थे जो हमारे शागिर्द भी थे, और उनको हमने खाना खिलाया बाहर जाकर। और खाना खिलाने के बाद उन्होंने कहा अब हम आप लोगों को चाय पिलाने लेके जाना चाहते हैं, चाय और पान खाने के लिए। तो हमने, क्रिस्टीना ने कहा मैंने कपड़े चेंज करने घर जाकर पहले। कहते ठीक है। वो हमारे साथ पीछे पीछे आए, हमारे घर पे आए। वहां पे मेरे को खुदा ने मुझे कहा कि मैं दुआ में लेके बैठ जाऊं इन लोगों को, चाय और ये चीजें तो होती रहेंगी, आए दुआ करते हैं। और प्रोफेटिक मैं बहुत फ्लो कर रहा था, मेरे को खुदा प्रोफेटिकली बात कर रहा था। मैंने एक लड़के को कहा कि मुझे खुदा ने कहा कि आपके लिए मैं रिलीज करूं बिजनेसेस, और एक को मैंने कहा कि आपके बच्चों के लिए मुझे खुदा कह रहा है कि मैं दुआ करूं। और प्रोफेटिक मुझे खुदा मूव कर रहा था। और वो मुझे अफसोस है कि उस लड़के के बाप के सामने मैंने ये बात की, और वो उसने सिफारिश लगा दी डायरेक्ट क्रिस्टीना को। उसकी अपनी बेटी के जरिए से कहता है कि क्रिस्टीना को बोलो कि भाई रोहन ना दुआ में बैठने लगे हैं, हमें दुआ में बैठाने लगे हैं कि हम लोगों ने चाय पीने जाना था। तो सिफारिश लगाना शुरू कर दी। और क्रिस्टीना ने कहा कि अगर रोहन कह रहे हैं तो दुआ करते हैं। कहते नहीं, वापस आकर करेंगे। और जब वो फ्लो का टाइम था, जब वो टाइम था, जिस टाइम पे खुदा दे रहा था,
उन्होंने नहीं लिया। अफसोस की बात है। So how Satan comes in your life to slow you down and you don't even realize. आप realize भी नहीं करते, शैतान आपकी जिंदगियों में आपको slow down करने आता है। आपकी लाइफ में जो आप रिसीव कर सकते थे, वो लोग जो रिसीव कर सकते थे उस वक्त, उन्होंने उस वक्त क्योंकि they wanted to have fun, they wanted to party, they wanted to enjoy, उन्होंने उस वक्त को प्रायोरिटाइज नहीं किया। जब आप खुदा को प्रायोरिटाइज नहीं करते तो खुदा भी आपको प्रायोरिटाइज नहीं करेगा। Amen. When you want to achieve something, then you need to put God first. और उधर जो दूसरी एक बहन थी जिनकी बेटियों के लिए मैंने दुआ करनी थी, उसने कहा भाई अभी अभी आप प्रोफेसी करें इनके लिए। मैंने कहा प्रोफेसी ऐसे नहीं होती है, मुझे फ्लो में जाना होगा, मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप चाय पीने जाएंगे तो मैं प्रोफेसी अभी मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता, जो खुदा की रूह कहेगी मुझे टाइम देना पड़ेगा। और वो चाय पीने चले गए और उसके बाद उनको मौका ना मिल सका कि मैं उन पे कोई डिक्लेयर कर सकता था। दैट मीन शैतान आपको उस काम में स्लो कर देगा। उसके बाद उनके जो फैमिली थी उनके बाप को बहुत ज्यादा नींद आना शुरू हो गई। तो याद रखिएगा शैतान आपकी स्पीड को स्लो करेगा। आपको जब कलाम का टाइम आएगा तो नींदें आना शुरू हो जाएंगी। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये हम खुदा के लोगों के साथ भी हो सकता है। हम भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस्म की थकावट की वजह से कहेंगे शायद नींद आ रही है, मैं सुबह उठ के दुआ कर लूं। नहीं, मैंने बहुत बार कलाम में कहा रातों को उठ के खुदा को टाइम दें। और ये जो हमारा चेक आया है उससे एक रात पहले हम सुबह 4 बजे बैठे हैं और सुबह 7 बजे तक हम दोनों मियां बीवी दुआ करते रहे। और हमने दुआ में हमने डिक्लेयर किया, हमने कहा शैतान तेरी ऐसी की तैसी, तेरी कोई हैसियत नहीं, तेरी कोई औकात नहीं है। हमारे बच्चों पे बीमारी, हमारे बच्चे बुखार चढ़ रहे थे हमारे बच्चों को, हमने कहा तेरा कोई वैल्यू नहीं है, you cannot do anything to us. Also like जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया that learn to overtake these स्लोनेस, जो स्लोनेस आपकी लाइफ में आ जाती है, जो आपको आपकी स्पीड को स्लो करती है। आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे चर्चेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहां पे आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जहां पर आप बस एक डेली जाते हैं आते हैं। ऐसी जगह पे कनेक्ट होने का कोई फायदा नहीं है, because your life won't go, your spirituality won't grow. So you need to connect with the right people, you need to connect with the right churches. क्योंकि अगर आप अपनी spiritual life में grow नहीं कर रहे, अगर आपकी speed limit बढ़ नहीं रही आपकी spiritual life में, तो then you are at the wrong place. You need to realize that the sooner you realize the better it will be कि आप अपनी life में वो change लाएं, वो लोगों के साथ connect हो जहाँ पे आपकी speed limit grow हो। और अगर we call ourselves Christians, and if you call yourself a Christian, you're born in a Christian house, और ऐसे ही आप मर जाते हैं तो that's your fault. You need to change your life. You need to learn the Holy Spirit. You need to learn the Word of God, and you need to achieve those targets, those limits that has been set for you. अक्सर हम अपनी limit set कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि इस साल में मैंने ये चीजें अचीव करनी है। बट जब आप खुदा के साथ चलते हैं और खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में आ जाता है तो आप अनलिमिटेड अचीव करते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट की कोई लिमिट नहीं है। जिस तरीके से खुदा के डिसाइपल्स जब उन्होंने फर्स्ट टाइम कलाम सुनाया था तो 3000 लोगों ने जो है खुदा अपनी लाइफ 3000 people converted to Christ. How did that happen? क्योंकि उन पर पाक रूह आ गया था। होली स्पिरिट जब आ जाता है तो देन सुपर नेचुरली काम होना शुरू हो जाते हैं। वही जो डिसाइपल्स थे वो डर डर के छुप के बैठे हुए थे, और जब उन पर पाक रूह आ गया they were fearless. And now that you are all blessed with the Holy Spirit, you need to be fearless as well, and you need to break every limit. जो limits आपके mind में set है, break them. अगर आपको लगता है कि अक्सर पास्टर कामरन पीटर कहते हैं you were meant to be a doctor and you're just a nurse. That's because you set that limit in your mind that I'm going to be a nurse. You set yourself a limit that I'm just going to be a bus driver. You've set yourself that limit. Why? You have all the potentials that you need to achieve those big targets. Amen. Don't limit yourself. Amen. Because Holy Spirit has no limits, and when the Spirit of the Lord is upon you, Amen. then you can do everything in Him. Hallelujah. You Hallelujah. can achieve any boundaries, you can break any targets, and you will break every record in the past of your life, because you are on the right ground. मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग without realizing बहुत कुछ achieve कर लेते हैं. And I think my neighbor is with me connected here today. मैं जब मैनचेस्टर में रहती थी, is she connected with us, Sana? अभी मैसेज इनके आए हुए थे. Hallelujah. No idea. So मेरी neighbor जो है, आप लोग उससे पहले भी एक दफा देख चुके हैं. Her name is Sana.
शी इज मुस्लिम एंड शी लिव्स इन माय नेक्स्ट डोर नेबर, बट उसने अपनी ब्लेसिंग कैसे रिसीव कर ली, वो मेरे पास जब मैं प्रेग्नेंट थी आती रही, इवन दो शी हैड नो आइडिया व्हाट शी इज गोइंग टू रिसीव, शी हैड नो आइडिया वेयर शी इज, and वो आज भी हमारे साथ connected है because she knows that this is a solution ground and this is where she will receive what she needs. उसने जो है मेरे घर आकर जब मैं pregnant थी मेरी help करती रही. She would even hoover the house for me क्योंकि she's my sister. She is very blessed lady. उसने इस तरीके से भी कुछ लोग जो है और उनको आइडिया नहीं होता है what they are receiving, but when they do things like that, they receive unlimited things. I remember that Pastor Kamran Peter जो है वो हमारे घर आए थे और she's like a daughter, सना की जो daughter की तरह है, sister in law थी. उसके ऊपर बहुत सी चीजें थी and भाई Pastor Kamran Peter ने उसके लिए दुआ की और दुआ करके उसके ऊपर hands ले किए और कहा कि you need to fast, आपने रोजे रखने हैं, हाथ उठाकर आपने आसमान की तरफ दुआ करनी है. और जब उसने ये सब कुछ किया, सना आई थिंक हमारे साथ कनेक्टेड है, वो बताएगी कि she was about to get married, उसकी शादी होने वाली थी. And praise the Lord, she is so happily married, इतनी खुश है अपनी लाइफ में because she obeyed the man of God and she did what the man of God asked her to do. So like I was telling you about Sana जब मेरे घर में आती थी वो मेरी help out करती थी. She would do whatever she could do to help me out. और जब मैं move भी कर रही थी तो I think Sana ने हमारी सबसे ज़्यादा help की. सबसे ज़्यादा help Sana ने की कि क्रिस्टीना मैं आपकी इसमें भी help करूँगी, मैं ये भी करूँगी. और वो अपने घर का काम खत्म करके मेरे घर में आती थी मेरी help करने के लिए ताकि मुझे कुछ ना करना पड़े या मेरे लिए easy हो जाए कि मेरे साथ 3 बच्चे हैं. So a lot of the time people receive, वो ऐसे भी receive कर जाते हैं, supernaturally receive कर जाते हैं without knowing what they are about to receive. And I believe that in the name of Jesus, whatever her problems are today, because she is in the solution ground, आज वो solution ground में connected है, जो भी उसकी दिल की desires हैं वो यीशु के नाम में पूरी होंगी. आमीन. जो भी उसकी परेशानियां हैं आज यीशु के नाम में चली जाएंगी. जिस तरीके से यहाँ पे बहुत से लोग जो connected हुए हैं, बहुत सी परेशानियों में से निकले हैं यहाँ पर आकर connect होकर, and in Jesus name she will as well. आमीन. और मैं आगे क्योंकि खुदा की रूह बात कर रही है, सिस्टर सना हमारे साथ कनेक्टेड है और मैं बताना चाहता हूँ कि सिस्टर सना जो है वो यकीनन गैर कौम में से थी, मगर उन्होंने जब मैंने उनकी बेटी के लिए प्रोफेसी की आखिरी दिनों में, मैंने कहा कि आपका ज्वेलरी की शॉप ऑलरेडी एक है और एक आपकी बेटी के नाम से ज्वेलरी शॉप और फैशन क्लोथिंग शॉप भी खुल रही है. और उन्होंने सामने से कहा मैं रिसीव करना चाहती हूँ भाई ये प्रोफेसी मेरी बेटी के लिए. हालेलुया. और ये लोग थे, ये थी जिन्होंने रिसीव किया. और जो लोग जानते थे मसीह को, जो लोग जानते थे कलाम की ताकत को, उन्होंने उस वक्त रिजेक्ट कर दिया. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसी तरीके से आपके लिए जरूरी है कि आप लोगों की जिंदगियों में बीज बोएं. आप जिंदगी में लोगों के किस तरीके से उनकी स्पीड को खुद हाथ पकड़ कर बढ़ाएं, उनको बताएं कि इस तरीके से खुदा का काम कैसे करना है, कैसे बहुत से लोगों की जिंदगियों को बचाना है. और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपने सोचा होगा कि ब्रदर रोहन या सिस्टर क्रिस्टीना के सारे काम इतनी जल्दी बनते हैं, मेरे काम में इतना डिले क्यों है? शायद आप ये सोचते होंगे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ हर चीज का वक्त है. और आपकी अगर शिद्दत बहुत ज्यादा है, जैसे कि ज़काई की शिद्दत खुदावन यीशु को देखने की थी, उसको मिलने की थी, उसकी प्यास बहुत ज्यादा थी और वो उल्टा पैर भाग के गूलर के पेट पर चढ़ गया था. मैं आपको बताना चाहता हूं उसी तरीके से आपकी शिद्दत है जो खुदा को पसंद आ जाएगी. आपकी खुदा की आंखों में आपके लिए फेवर आ जाएगा और खुदा ने कहना बस मैंने देखा है तेरी चाहत को जो तू मुझसे करता है, आज जो तू मुझसे प्यार करती है, जो तू मुझसे प्यार करता है. एक बड़ा प्यारा गीत मुझे फिर, क्योंकि वर्शिप का बहुत शौक है मुझे भी, एक बड़ा प्यारा मैंने सुनील भाई से कहा ये गीत सीख कर, क्योंकि नया आया ये आपने गाना, और मैं थोड़ा सा उसका वर्डिंग गाऊंगा. और वो है मेरा यीशु मैनू मंगन तो पहला दिंदा है, मेरा यीशु मैनू मंगन तो पहला दिंदा है, मेरी अर्ज़ां मिन्नतां नू
मेरी अर्ज़ा मिन्नतानू, मेरी अर्ज़ा मिन्नतानू, मेरी अर्ज़ा मिन्नतानू, पल हर पल विच वो सुन लैंदा है, मेरा यीशु मैनू मंगन तो पहला देंदा है, मेरा यीशु मैनू मंगन तो पहला देंदा है, मेरा यीशु मैनू मंगन तो पहला देंदा है। कहता है, फिर वो कहता है अपने महबूब को वो नींद में ही दे देता है। बड़ा प्यारा गीत है, आमिर जेम्स भट्टी को मैंने बड़ा विश किया, पाकिस्तान में होते हैं वो। इसी तरीके से ये गीत के साथ मैं एंड करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह हमें मांगने से पहले देता है। इतनी ताकत है, मगर मांगे दिल से, मांगे जान से। वो पसंद करता है उनको जो उसको दिल और जान और अपनी सारी कुव्वत के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वो कहता है फॉलो मी, मैं तुम्हें I will make you the fishers of men. Hallelujah. 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 Praise the Lord. और मेरी रिक्वेस्ट है आज कि जब हमारे साथ सना कनेक्टेड है और सना इज कनेक्टेड ऑन अमानी की आईडी पे, सना हमारे साथ कनेक्टेड है, और मेरी रिक्वेस्ट है लेट्स शो द पावर ऑफ द होली गोस्ट, Amen. बिकॉज शी इज हियर। उसकी रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है उसकी, वो अपने भाई के लिए दुआ, जो भाई